जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए। उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। मैं ढूंढूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मेरा मसीहा चाइना कहाँ है। हम चाइना के गुलाम हैं। चाइना सब कुछ कह रहा है तो वो कोई वजह हुई है तो वो कह रहा है ना। इसी तरह अगर दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ लेती रही तो वो वक्त दूर नहीं है कि इंडियन रेमिडेंस पाकिस्तान की GDP को टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन जब तुर्की की मदद आएगी, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे। हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा, मेरी बात सुन ले। पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम ये गुलाम नहीं रहेंगे। IMF के गुलाम है हम, IMF के गुलाम है हम। दोस्तों, IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया जापान को पीछे छोड़ चौथी इकोनॉमी बन जाए। ये वही IMF है जिसकी पाकिस्तान वर्षों से गुलामी करते आ रहा है। IMF से भीख मांग कभी 1 बिलियन लाता है तो कभी खाली कटोरा। दूसरी तरफ बात करें चाइना की, चाइना भी इन भिखारियों को कुछ ज्यादा भाव दे नहीं रहा है। इन्होंने तो और पाकिस्तानियों को जलील कर रखा है। एनिमेशन वीडियो बनाकर पाकिस्तानियों को सुअर बना रखा है। मैं ढूंढूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मेरा मसीहा चाइना कहाँ है। मैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करो। देखते हैं पाकिस्तानियों का इस पर क्या रिएक्शन है। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप और भी देख सके। क्या समझते हैं कि वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें। उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन जाएगी। नहीं चौधरी साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज। हाँ। सबसे पहले ये कहें ठीक कि है। आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ये आपने कागजों में देखा होगा। देखें, एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। बात यह है कि जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो बनाई गई है, पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की गई है या चाइना की पॉकेट को शो किया गया है। बात ये नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है और ख़ुद कफ़ील है। देखें, नशीबो फराज लाइफ में आते रहते हैं। सर, मैं इस बात से वैसे डिसएग्री करूंगी कि हम खुद कफ़ील तो नहीं हैं। जब हम चाइना से अमदाद के लिए रोएंगे, IMF की इतनी कड़ी शराइत हम मानेंगे $7 बिलियन लेने के लिए, तो हम खुद कफ़ील तो नहीं है। मुझे पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है, और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का खुद बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना, चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। बिल्कुल, ये हमारा फेलियर है जी। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसका भी एक तरह का फेलियर है। यानी अगर चाइना जिस पे हम रिलाई करते हैं ब्लाइंडली, अगर वो भी इस तरह के इस मकाम पर हम आ गए हैं तो यकीन ये हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर है। कि हम तो यही सजेस्ट करेंगे अपने हुक्मरानों को कि अपने लोगों को प्रायोरिटाइज करें और इनको अव्वलीन तरजीह दें। जहाँ तक बात है नरेंद्र मोदी के डर की, तो ऑब्वियसली बात है दुनिया के ऊपर उनका खौफ छाया हुआ है। ये एक सच है। और खौफ ऐसे नहीं कि उन्होंने कत्ल कर दिए, उन्होंने गर्दनें उड़ा दी जिससे खौफ हो गया, नहीं, उनकी पावर बोलती है। उन्होंने पावर बुलवाई है, बोलती नहीं है, उन्होंने पावर बुलवाई है। जैसे उन्होंने इंडिया को आज से 15 साल पहले पकड़ा और आज 15 साल के बाद इंडिया को 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना खड़ा कर दिया। उनकी पावर यहाँ से बोलती है। देखिए, वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकॉनमी है जिस तरह की,
इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही, और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। जो हक है उनको हक मिलना चाहिए। नहीं, जो हमारा साइड कश्मीर है उनकी उनको हक मिलना चाहिए। नहीं, मुसलमान भाई जहाँ पे कश्मीर जो हमारी साइड है वो तो हमारी साइड है ना। अच्छा। जो दूसरी साइड है ना जहाँ कशीदगी चल रही है, हम चाहते हैं कि वो हमें मिलना चाहिए, हमारे साथ अटैच हो जाए और हमारे साथ मिक्स, और हम लोग अपनी आर्मी के साथ हैं। और मैं नहीं कह रहा, हम लोग सब कहेंगे कि हम लोग आर्मी के साथ इंशाल्लाह ताला हम फतेह करेंगे। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रन करना शुरू हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे साबका हुक्मरान थे, उन्होंने इस तरह काम नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए करना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया की मईशत बहुत बेहतर है हमारी निस्बत। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की एजुकेशन हमसे बेहतर है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की तादाद भी बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा है, वहाँ के लोग भी ज़्यादा हैं, मुल्क भी बड़ा है। ये मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल्स, कारें, ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आती। सीपेक के ऊपर मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपके तवज्जुह से जो है बताना चाहूँगा। मैं इस वक्त, मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली वो है गिलगित बल्तिस्तान से, ठीक है। और जो सीपेक है ना, वो जीबी है, वो सीपेक का गेटवे है, यानी मतलब जो सीपेक की जो रूट है वो चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के जरिए इंटर होती है पाकिस्तान में। अगर जीबी ना हो तो सीपेक खत्म। लेकिन अब जीबी को हमने इतना इग्नोर किया हुआ कि मिसाल वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट है ही नहीं, हालांकि बस हमें सिर्फ दुआ मिलेगा जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी, और कोई तो हमें जीबी वही है ना जिसको इंडिया क्लेम करता है। इंडिया कहता है कि जीबी भी इंडिया का हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर के साथ साथ अब तो इंडिया भी जीबी मांगता है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप सर कलम करो तो आपकी पावर है, ठीक है। आज इकोनॉमी का दौर है, ठीक है, आज इकोनॉमी की फाइट है, ठीक है। आज आप एक दूसरे को इकोनॉमी की तरफ से गिरा सकते हो, उठा सकते हो। तो इंडिया में जो नरेंद्र मोदी साहब ने उनका जो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट किया है, ठीक है, वो उनका सिक्का बुलवाती है दुनिया पे। आज अमेरिका जैसी सुपर पावर इंडिया के सामने खड़ी नहीं हो पाती, ठीक है। अगर सुपर पावर की बात कर ले तो सुपर पावर भी अपने व्हाइट हाउस में दिवाली मना रही है, और इवन कि उसने हॉलीडे अनाउंस कर दिया, सऊदी अरब ने दिवाली को सेलिब्रेट किया। मुझे आप ये बताएं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि भाई हर कंट्री अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया का सहारा ले। देखिए सऊदीया एक मुस्लिम कंट्री है, ऐसे है दुबई, क्यों दिवाली को सेलिब्रेट कर रही है, क्यों कर रही है? दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मंदिर बन जाता है, ठीक है। और वहाँ पे शेख कहता है कि नरेंद्र मोदी साहब जहाँ पे उंगली करेंगे वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी मुमालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है, और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ा जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। जय हिंद, वंदे मातरम।